फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू और माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामीज इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज विलियम शेक्सपियर का कंप्लीट पैकेज का जो सेकंड डे है वो मैं आज आपको करा रहा हूँ। आज का दिन भी आपके लिए उतना ही स्पेशल होने वाला है जितना कि इस कंप्लीट पैकेज का फर्स्ट पार्ट वाला डे था। दोस्तों, जैसे कि कल हमने शेक्सपियर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे, आज उसी सीरीज में जो अदर पॉइंट्स हैं शेक्सपियर को लेकर वो हम डिस्कस करेंगे। एंड टुडे इज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ शेक्सपियर। और आपने देखा कि किस तरह से लास्ट में हमने पूरा निचोड़ दिया शेक्सपियर का और पूरा अच्छी तरह से कवरअप किया गया शेक्सपियर को। तो अब हम लास्ट में बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट्स। दोस्तों, सबसे पहले आता है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन। जो फर्स्ट फोलियो है शेक्सपियर के प्ले की वो कब अपीयर हुई? तो योर आंसर विल बी 1623। क्या आपका आंसर होगा? 1623 आपका आंसर होगा। जब हम बात किसकी कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं फर्स्ट फोलियो की। तो कब? 1623 आपका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों ये आता है क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर। ये क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर की हम बात कर लेते हैं कि किस किसने क्रिटिसिज्म किया शेक्सपियर को लेकर और किन की कौन कौन सी बुक्स हमारी अवेलेबल है। सबसे ज्यादा एसी ब्रैडली को पूछा जाता है। एसी ब्रैडली का जो वर्क है दोस्तों, जिसका नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। एसी ब्रैडली का कौन सा वर्क है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एसी ब्रैडली का वर्क है। 1904 का ये वर्क है इनका, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बाय एसी ब्रैडली। सो दिस इज द क्रिटिकल वर्क ऑन शेक्सपियर बाय एसी ब्रैडली। याद रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसी ब्रैडली का कौन सा वर्क है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में। इसके बाद दोस्तों टीएस इलियट का आता है। टीएस इलियट का आता है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये जो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स है दोस्तों, ये एक क्रिटिकल वर्क है बाय टीएस इलियट। कौन सा? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिटिकल वर्क आता है किसके द्वारा? ये भी टीएस इलियट का वर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है और शेक्सपियर को लेकर है। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक वर्क आता है शेक्सपियर्स इमेजरी। शेक्सपियर्स इमेजरी जो है ये कैरोलिन का वर्क है। कैरोलिन स्पर्जियन का वर्क है ये, जो शेक्सपियर्स इमेजरी है। 1935 का ये वर्क है जो इनका वर्क है शेक्सपियर्स इमेजरी। इसके बाद दोस्तों स्टीफन ग्रीनवेल्ट का क्रिटिकल वर्क आता है ऑन शेक्सपियर ऑन पोएटिक्स एंड ऑफ कल्चर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर। तो ये किसका वर्क है? ये स्टीफन ग्रीनवेल्ट का वर्क है। तो दोस्तों इन वर्क्स को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, अच्छी तरह से इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किसका वर्क है। और स्पेशली हम बात करेंगे एसी ब्रैडली की, कि एसी ब्रैडली का शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। एसी ब्रैडली का है कौन सा? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसका वर्क है? एसी ब्रैडली का है। तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। और टीएस इलियट का भी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये अपने आप में बहुत बहुत यूनिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी तैयार करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमने बात करी इनकी क्रिटिकल वर्क्स की। अब इसके बाद ये आता है प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर्स इन द प्ले। जो प्रेजेंट फियर्स हैं वो लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग है। ये कहाँ अपीयर होती हैं लाइन्स? तो दोस्तों ये मैकबेथ में अपीयर होती हैं। स्टार्टफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन वार्कविकशायर। स्टार्टफोर्ड एक चार्मिंग लिटिल विलेज है। कहाँ ये है? वार्कविकशायर में है दोस्तों। कहाँ पर है ये? वार्कविकशायर में। तो इसको आपको अच्छी तरह तैयार करना है। इसके बाद कैरेक्टर इज डेस्टिनी इज अ डोमिनेट नोट इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कैरेक्टर ही डेस्टिनी है, ये डोमिनेट नोट है किसकी ट्रेजेडीज में? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। क्या आंसर होगा? शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आपका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों ये आता है द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड हेनरी रॉथस्ले। ठीक है, तो ये जो पोएम है, ये जो नैरेटिव पोएम्स है कौन कौन? वीनस एंड एडोनिस जो है हमारी जो नैरेटिव पोएम है किसको? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये डेडिकेटेड की गई है। और हेनरी एट्थ इज सेट टू बी अनफिनिश्ड वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वर्क ऑफ शेक्सपियर इज सेट टू बी द अनफिनिश्ड वर्क। तो योर आंसर विल बी हेनरी एट्थ। क्या आंसर होगा आपका? हेनरी एट्थ होगा। शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले loving age, he studied the crowd, give them what they wanted and simply reflected their own thoughts and feelings। शेक्सपियर क्या करते थे? शेक्सपियर जो है ना प्ले में एक तरह से पूरी जिंदगी जीते थे। किस तरह से?
वो लिव्ड इन ए प्ले लविंग एज, ही स्टडीड द क्राउड्स, जो लोग थे वो उनको अच्छी तरह स्टडी करते थे, मतलब कहने का मतलब ऑडियंस को स्टडी करते थे, और जो लोग ऑडियंस देखना चाहते थे उन्हें वैसे ही वो चीज़ देते थे, और उनके अपने थॉट्स और फीलिंग्स वो देते थे ताकि क्राउड उससे जुड़ सके। तो ये बात किसने कही? ये बात W.J. लॉन्ग ने कही। इसके बाद आता है इन अ वर्ड ही इज़ अ यूनिवर्सल पोइट, ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट। एक शब्द में कहें तो वो यूनिवर्सल पोइट है। इट इज़ सेड बाय W.J. लॉन्ग अबाउट शेक्सपियर। ये किसने कहा? ये W.J. लॉन्ग ने कहा। और किसके बारे में कहा दोस्तों? विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा। इसके बाद ये आता है लाइफ ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1709 इज ए फेमस वर्क ऑफ निकोलैस रॉ। जो लाइफ ऑफ शेक्सपियर है ये भी एक क्रिटिकल वर्क है। लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में पब्लिश हुआ। पहला क्वेश्चन तो ये बना। दूसरा ये कि किसके द्वारा ये वर्क है, तो आपका आंसर होगा निकोलस रॉ के द्वारा है। अ गॉड्स वर्ड्स विट ब्रॉट विद मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस, ये किसने कहा था शेक्सपियर को लेकर? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक अटैक किया था रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्पलेट में शेक्सपियर के बारे में। I loved the man and do honor his memory. On this side, idolatry as much as any, he was indeed honest and open and free nature. दोस्तों उनको ओपन और फ्री नेचर का किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था, विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा था। द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्सन। जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ओथेलो और इयागो के बीच की जो रिलेशनशिप है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो आपका आंसर होगा इन्वर्जन। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है इन शेक्सपियर्स रिचार्ड थर्ड वी फाइंड विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द अजम्पशन ऑफ मेल पॉलिटिक्स। विडोड क्वीन जो है वो किस चीज़ पर मतलब प्रश्न उठा रही हैं, किस चीज़ पर क्वेश्चनिंग कर रही हैं? तो मेल पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चनिंग की गई है यहाँ पर। तो इसके बाद राइपनेस इज़ ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राइपनेस इज ऑल जो है ये एडगर ने किंग लेयर में कहा था एक्ट 5 सीन 2 में। इसके बाद दोस्तों AC ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन 1904। AC ब्रैडली की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कब पब्लिश हुई? 1904 में पब्लिश हुई। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आपके पॉइंट्स में ये सारे चीज़ें तैयार हो रही हैं। डिटेल में डेप्थ में हमने पहले शेक्सपियर को अच्छी तरह से पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको पॉइंट्स में चीज़ें तैयार कराई। तो उम्मीद है कि तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी और शेक्सपियर को भी अच्छी तरह से आप पूरा स्क्वीज़ कर रहे होंगे और अच्छी तरह से आपने इसको तैयार कर लिया होगा। फुल नेम ऑफ AC ब्रैडली इज एंड्रयू सिसिल ब्रैडली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AC ब्रैडली का पूरा नाम क्या है? तो एंड्रयू सिसिल ब्रैडली इनका पूरा नाम है। इसके बाद ये आता है AC ब्रैडली ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री वॉज पब्लिश्ड इन 1909। AC ब्रैडली के जो ऑक्सफोर्ड लेक्चर थे पोएट्री के ऊपर वो कब पब्लिश हुए? 1909 में वो लेक्चर पब्लिश हुए। शेक्सपियर्स प्रोबेबली वर्कड विद क्रिस्टोफर मार्लो इन द 2 लॉस्ट पार्ट्स ऑफ हेनरी 6 एंड रिचार्ड थर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो के साथ संभवतः कोई काम किया था, किसमें? उनके 2 लॉस्ट पार्ट्स में। और कौन से लॉस्ट पार्ट्स में? ऑफ हेनरी 6 में और रिचार्ड थर्ड में। द क्वीन एलिजाबेथ रिक्वेस्टेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव, देन ही रोट द प्ले मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। क्वीन एलिजाबेथ ने शेक्सपियर से रिक्वेस्ट की थी कि वो फाल्स्टाफ को प्रेम में दिखाए। फिर उसने इस बात को सुनकर शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा जिसका नाम था मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है ना, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। द व्हील ऑन फायर, द इंपीरियल, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द क्रॉन ऑफ लाइफ आर द बुक्स ऑफ विल्सन नाइट ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। दोस्तों ये सारी बुक्स हैं किसके द्वारा लिखी गई? ये विल्सन नाइट के द्वारा लिखी गई हैं और शेक्सपियर के ऊपर ये क्रिटिसिज्म है, शेक्सपियर के ऊपर एक आलोचना है। ये हेलेंस चिक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपेट्रास मैजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट, सैड लुक्रेटियास मॉडेस्टी। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स अपीयर्ड इन, जो फर्स्ट फोलियो है शेक्सपियर का वो अपीयर्ड हुआ। वो कब अपीयर हुआ? वो अपीयर हुआ दोस्तों कब अपीयर हुआ? 1623 में। ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसको मैं जो है ना आपको कंप्लीट प्रोवाइड करा दूंगा
लेटर। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन, जो फर्स्ट फोलियो है शेक्सपियर का वो अपीयर कब हुआ? 1623 में। क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर की बात करें, AC ब्रैडली का शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, TS इलियट का हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम है, कैरोलाइन स्पर्गन का शेक्सपियर्स इमेजरी है, स्टीफन ग्रैनबेल्ट ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला पार्ट। इसके बाद ये इसमें ये है क्वेश्चन, आगे है ये दोस्तों कि हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लोपेट्रास मेजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट, सेड ल्यूक्रिटास मॉडेस्टी। और इसमें ये किसके लिए रेफर किया गया है? ये रेफर किया गया है रोजा लैंड के लिए, एज यू लाइक इट में। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये था कि क्योंकि वो इनकम्प्लीट था वहां पर कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि किसके लिए रेफर किया गया है? ये रेफर किया गया है रोजा लैंड के लिए इन एज यू लाइक इट। इसके बाद दोस्तों ये आता है आई विल डू माई बेस्ट टू डू योर लेडी वायला इन डिस्गाइज ऑफ कैसेरियो, लुक टू हर मूव इफ दाउ हैस्ट आइज टू सी, शी हैज डिसीव्ड हर फादर। सबसे पहले तो ये दोस्तों दोनों अलग अलग हैं। आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, ये वाला है कि आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, कि मैं अपने बेस्ट दूंगा कि तुम्हारी लेडी को जो है इम्प्रेस करने के लिए। ये किसने कहा? ये वॉयला ने कहा, डिस्गाइज के रूप में, कैसेरियो के रूप में। ठीक है, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में है, गलत प्रिंटेड है, लुक टू हर इफ दाउ हैस्ट आइज टू सी, उसको तरफ देखो अगर तुम्हारी आंखें हैं। शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे डिसीव दी, इसने अपने पापा को ठगा है, धोखा दिया है, तुम्हें भी धोखा दे सकती है। तो ये ब्रबेंशियो ने ओथेलो से कहा था, ओथेलो प्ले में। इसके बाद वन दैट लव्स नो वाइजली बट टू वेल, ओथेलो ने ओथेलो में कहा। ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट लॉर्ड, ये किसने कहा? ये मिरांडा ने कहा दोस्तों, अबाउट फर्डिनेंड इन द प्ले टेम्पेस्ट। मिरांडा ने फर्डिनेंड के बारे में कहा टेम्पेस्ट प्ले में। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड द डेथ, अगर जो ऐसे तूफान के बाद में ऐसी शांति मिलती है तो ये हवा चलती रहे। ठीक है, और जब तक ये लास्ट तक हवा चलती रही। तो ओथेलो ने प्ले ओथेलो में कहा था दोस्तों, मैंने बताया भी था सिचुएशन क्या थी। लव लेवर्स लॉस्ट इज ए फार्सिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर्स फुल ऑफ फोर्स एंड बॉइस्टरस। जो लव लेवर्स लॉस्ट है दोस्तों, कैसा प्ले है? ये फार्स से डील करता है, फार्सिकल प्ले है। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीस, सिम्बलाइन एंड द विंटर्स टेल आर द लोस्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से इनमें लोस्ट प्लेज माने जाते हैं, तो आप बताएंगे टेम्पेस्ट, पेरिक्लीस, सिम्बलाइन एंड द विंटर्स टेल आर द लोस्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। दीज प्लेज आर नीदर कंप्लीटली कॉमेडीज नोर ट्रेजेडीज। ये जो प्लेज हैं ना तो पूरी तरह से ये कॉमेडीज हैं ना पूरी तरह से ट्रेजेडीज हैं। दे आर ड्रामेटिक रोमांसेस, ये ड्रामेटिक रोमांसेस के रूप में जाने जाते हैं। देयर आर 2068 लाइन्स, 2068 लाइन्स आर देयर इन द प्ले टेम्पेस्ट। ठीक है ना, 2068 लाइन्स हैं किसमें? टेम्पेस्ट प्ले में। द टेम्पेस्ट इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। किस प्ले को स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है? तो योर आंसर विल बी टेम्पेस्ट। क्या आंसर होगा दोस्तों आपका? टेम्पेस्ट आंसर होगा। डोनाल्ड स्टफर की बात करें तो डोनाल्ड स्टफर हैज क्लासिफाइड शेक्सपियर्स करियर इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। डोनाल्ड स्टफर ने शेक्सपियर के करियर को इन पार्ट्स में बांटा है। कौन कौन से? द कंट्री माउस, द स्कॉलर ऑफ लॉ, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम, अ वर्ल्ड ऑफ इमेजेस। ठीक है ना, इन पार्ट्स में इसको बांटा गया है, शेक्सपियर के करियर को बांटा गया है। द ग्लोब थिएटर ओपन इन 1599। ग्लोब थिएटर ओपन कब हुआ? 1599 में ओपन हुआ। हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट सो मिक्सड अप इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू द वर्ल्ड दिस वॉज द मैन। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा? ये मार्क एंटोनी ने कहा ब्रूटस के लिए इन द प्ले जूलियस सीजर एक्ट 5 सीन 5। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. तो दोस्तों बहुत अच्छी ये लाइन्स हैं, आपको सोनेट मैंने पढ़ाई थी, सोनेट नंबर 138, और उसमें ये लाइन्स आती हैं। सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्सुअल पजेसिवनेस किसकी थीम है? तो आपका आंसर होगा अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की जो थीम है वो क्या है? वो सेक्सुअल पजेसिवनेस है। सेक्सुअल जेलेसी की बात करें तो सेक्सुअल जेलेसी किसकी थीम है? सेक्सुअल जेलेसी थीम है ओथेलो प्ले की। फॉल डीड्स विल राइज दाउ ऑल अर्थ ओवरवेल्म देम टू मेंस आइज। ये किसने कहा? हेमलेट ने। हेमलेट ने कहा सॉरी। बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर्स
यू टू इट सेल्फ रिवल्स दाउ नन एल्स नियर, ये लेटिस ने ओफिलिया से कहा हैमलेट में। अ लिटिल मोर देन काइंड एंड लेस देन काइंड, आई एम फुल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, ये बात किसने कही? ये बात कही कि मतलब मैं उस चीज़ के लिए रो रही हूँ जो चीज़ मुझे खुशी दे रही है, तो मिरांडा ने टेम्पेस्ट में कही। और दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बताया भी था, आप इस तरह से याद कर लो कि जो दर्द प्यार में मिलते हैं वो दर्द ही आंसू बनते हैं, जो दिल से मोहब्बत करते हैं वो हंस के ही रोया करते हैं। तो बिल्कुल उसी लाइन से मैच रिजेंबल करता हुआ ये है कि वो ये कहती कि मैं उस चीज़ के लिए आंसू बहा रही हूँ जो चीज़ मुझे खुशी प्रदान करती है, मिरांडा ने टेम्पेस्ट में कहा। साइक्रोस इज द मदर ऑफ कैलिबन इन द प्ले टेम्पेस्ट, साइक्रोस जो है वो कैलिबन की मदर है, किसमें? इन द प्ले टेम्पेस्ट। गुड वर्म्स हैव बॉर्न बैड सन, ये मिरांडा ने कहा टेम्पेस्ट में। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, और ये लेडी मैकबेथ ने कहा था इन द प्ले मैकबेथ। किसने कहा था? लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ प्ले में कहा था। अब इसके बाद जॉय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड टाइम इज फ्री आर द बुक्स ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये क्या है, ठीक है? तो टाइम ऑफ जॉइंट और टाइम इज फ्री ये जॉय वॉकर्स की बुक्स हैं, और कैसी बुक्स हैं? क्रिटिकल बुक्स हैं, जो कि किसके ऊपर लिखी गई हैं? शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई हैं। आर मायरेट माइंडेड शेक्सपियर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आर मायरेट माइंडेड शेक्सपियर, ये एसटी कॉलेज ने कहा, के बारे में कहा, शेक्सपियर के बारे में कहा। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड कंस्ट्रक्शंस इन फेस, कि माइंड में क्या चल रहा है वो चीज चेहरे पर पढ़ ले, इसको पढ़ने के लिए कोई आर्ट नहीं है। ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, ये किंग डंकन ने कहा, ठीक है ना, अबाउट थेन ऑफ कैडोर इन द प्ले मैकबेथ। मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फॉलोज, ये बात किसने कही? ये बात ट्रिंकुलो ने कही, किस प्ले में? टेम्पेस्ट प्ले में। द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन विजेंस, तो दोस्तों ये बात किसने कही? ये बात प्रोस्पेरो ने कही टेम्पेस्ट में। स्वीटेस्ट शेक्सपियर्स फैंसी चाइल्ड, शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड किसने कहा? जॉन मिल्टन ने कहा। शेक्सपियर्स जूलियस सीजर डजंट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस, शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर है उसमें क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस को यूज नहीं किया गया है, ध्यान रखना, शेक्सपियर के जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग को एज अ डिवाइस यूज नहीं किया गया है। इफ इट वर डन when it is done then it were well if I were won quickly, so ये मैकबेथ की सॉलिलिकी है। मैकबेथ में there is a special providence in the fall of sparrow, क्योंकि ये लाइंस दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो मैं आपको केवल लाइंस बोलता चल रहा हूँ। there is a special providence in the fall of sparrow, ये जो बात है ये हैमलेट ने कही। और इसके बाद नाहुम टेट गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लेयर, जो नाहुम टेट है उन्होंने एक हैप्पी एंडिंग दी, किसको? किंग लेयर को। वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंटेड अ फिक्शनल कैरेक्टर जूडिथ एज शेक्सपियर सिस्टर इन हर एसे अ रूम ऑफ वन ऑन फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1823, जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने जो है एक फिक्शनल कैरेक्टर जूडिथ का दिया, ठीक है ना, जूडिथ का एक फिक्शनल कैरेक्टर दिया, और उसमें उन्होंने शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में जूडिथ को रिप्रेजेंट किया। On the Knocking at the Gate of Macbeth is a longer essay of Thomas D. Quincy published in 1823. On the Knocking at the Gate of Macbeth, दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये जो एक ऐसे है, किसका ऐसे है? थॉमस डी क्विंसी का ऐसे है, और 1823 में पब्लिश है। Keep your bright sword, for the dew will rust then. Good citizen, you shall more command with ears than your weapons. ये किसने कहा? ओथेलो ने ब्रबेंशियो से कहा, और रोड्रिगो और ऑफिसर्स थे। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, दोस्तों ये बात किसने कही? ये बात मार्सेलस ने कही हैमलेट में, कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसमें डेनमार्क में। हिक टी इट यूबिक्यू हेयर एंड एवरीवेयर, ठीक है ना, हैमलेट घोस्ट इस चीज को कहता है। बाय इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, ये पोलोनियस ने किससे कहा? रेनाल्डो से कहा। द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो इज द प्ले इन हैमलेट, जो माउस ट्रैप है दोस्तों ये प्ले इन प्ले है, जिसमें मर्डर ऑफ गोंजागो को रिप्रेजेंट किया गया है, और ये किस प्ले में है? ये हैमलेट प्ले में है।
इसके बाद दोस्तों ये आता है कि बैप्टिस्टा इज द वाइफ्स ऑफ गोंजागो। बैप्टिस्टा किसकी वाइफ है? गोंजागो की वाइफ है। ओ हेमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, किसने कहा ये क्वीन गर्ट्यूड ने कहा। माई मदर, फादर एंड मदर, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश एंड सो माई मदर। ये बात हेमलेट ने कही, हेमलेट ने किससे कही? कि ये क्लॉडियस से कही थी। और किस प्ले में? हेमलेट प्ले में। वी नो वॉट वी आर बट नो नोट वॉट वी मे बी, ये बात किसने कही दोस्तों? ये बात ओफिलिया ने कही थी हेमलेट प्ले में ही। When sorrow came, they came not single piece but in battalion, जब दुख आया तो वो सिंगल वे में नहीं आया बट बटालियन में आया, ये बात किंग क्लॉडियस ने कही। इसके बाद वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, सेड बाय किंग क्लॉडियस। इन किंग लेयर वॉइस ऑफ पुअर टॉम इज स्पोकन बाय एडगर। किंग लेयर में जो वॉइस ऑफ पुअर टॉम है किसके द्वारा बोली जाती है? एडगर के द्वारा। फाल्स्टफ इज ए कॉमिक कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। फाल्स्टफ एक कॉमिक कैरेक्टर है किसमें? शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में एंड इन मैरी वाइफ्स ऑफ विंटरसर में। द सोर्स ऑफ विंटर्स टेल वॉज ऑफ द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी बाय यूरिपिडस। ठीक है, ये जो सोर्स है विंटर्स टेल की वो क्या है? एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी है यूरिपिडस के द्वारा। इसके बाद इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट्स ग्रीक टू मी, ये बात किसने कही? ये बात कास्का ने कही। किसमें? इन द प्ले जूलियस सीजर। इन शेक्सपियर्स टाइम द एक्टिंग कंपनी आउन द राइट्स टू थियोरेटिकल स्क्रिप्ट। जो थिएटर की स्क्रिप्ट्स होती थी दोस्तों, जो थियोरेटिकल स्क्रिप्ट्स होती थी, उनका जो राइट था वो किसके पास था? थिएटर कंपनी के पास था शेक्सपियर के समय में। देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आर एंड्स हेमलेट इन हेमलेट। देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आर एंड्स, ये किसने कहा? हेमलेट ने कहा, हेमलेट प्ले में कहा। आई विल बी रिवेंज्ड द होल पैक ऑफ यू, ये एक बात किसने कही? मैलवोलियो ने कही। ऑर्सिक अपीयर्स इन द प्ले हेमलेट। ऑर्सिक कहाँ अपीयर होता है? इन द प्ले हेमलेट। मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, ये बात किसने कही? फीस्ट ने कही ट्वेल्थ नाइट में। ऑल द वर्ड इज अ स्टेज, जैकस ने कही एज यू लाइक इट में। सर टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रयू एग्यूचिक आर फेमस कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले ट्वेल्थ नाइट। ये फेमस कैरेक्टर है कौन से प्ले में? शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट में। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। डॉक्टर जॉनसन जो है वो डिफेंड करते हैं शेक्सपियर की यूनिटीज का, किस ग्राउंड पर? ऑन ग्राउंड ऑफ रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, की रीडर्स जो है अपनी एबिलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी को डेवलप करें उस बेस पर। हु इज देन कैन टेल मी हु आई एम, किसने कहा? किंग लेयर ने। किंग लेयर में कहा डू यू सी दिस, लुक ऑन हर लिप्स, लुक देयर, ये किंग लेयर ने किंग लेयर में कहा। द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और ये बात किसने कही? एडमंड ने कही। किक्स में? किंग लेयर में। ऑबेरन इज द किंग्स ऑफ फेरीज इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। ऑबेरन कौन है? किंग ऑफ फेरीज है किसमें? इन मिड समर नाइट्स ड्रीम में। इसके बाद मस्टर्ड सीड इज अ फेरी इन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। दोस्तों मस्टर्ड सीड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्टर्ड सीड एक फेरी का नाम है किस प्ले में? मिड समर नाइट्स ड्रीम में जो है मस्टर्ड सीड जो है वो एक फेरी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है किसमें? मिड समर नाइट्स ड्रीम में। इसके बाद आता है लव इन आइडलनेस इज अ नेम गिवन टू फ्लावर इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। लव इन आइडलनेस जो है वो एक क्या है? वो एक फ्लावर को नाम दिया गया है। मस्टर्ड सीड एक फेरी को नाम दिया गया है। लव इन आइडलनेस किसको नाम दिया गया है? फ्लावर को नाम दिया गया है। किस प्ले में? मिड समर नाइट्स ड्रीम में। अ ड्रीम इटसेल्फ इज अ शैडो, ये हेमलेट ने प्ले हेमलेट में कहा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है वो स्ट्रेन नहीं होती, मतलब बाध्य नहीं होती, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया ने कहा। इसके बाद रिचार्ड थर्ड इज द रॉयल क्रिमिनल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम। रिचार्ड थर्ड जो है वो एक रॉयल क्रिमिनल है। नॉट ऑल द वाटर इन रफ सी कैन वॉश द बाम फ्रॉम द एनोटेड किंग्स।
तो द ब्रीथ ऑफ वर्ड्स कैन नॉट डिपोज, सॉरी, द डेप्यूटी इलेक्टेड बाय द लॉर्ड, ये रिचार्ड सेकंड में लाइन्स आती हैं एक्ट थर्ड में। इसके बाद दोस्तों ये आता है थॉमस मेलिफिलस कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफिलस शेक्सपियर। जो थॉमस मेलिफिलस थे उन्होंने शेक्सपियर को मेलिफिलस शेक्सपियर का नाम दिया। हैदर जो मूवी है, हैदर मूवी इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। हैदर मूवी किस पर आधारित है? शेक्सपियर के प्ले हैमलेट पर आधारित है। ओमकारा मूवी इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो। ओमकारा मूवी किस पर आधारित है? शेक्सपियर के प्ले ओथेलो पर आधारित है। पोलोनियस फादर्स ऑफ हैमलेट्स बिलव्ड ओफिलिया डाइड फर्स्ट इन द प्ले हैमलेट। जो पोलोनियस फादर ऑफ हैमलेट्स बिलव्ड ओफिलिया, ओफिलिया के फादर पोलोनियस की सबसे पहले मृत्यु होती है हैमलेट प्ले में। हैमलेट वॉज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट कहां के प्रिंस थे? डेनमार्क के प्रिंस थे हैमलेट। द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप इज द लॉस्ट सोनेट, is the lost sonnet of Shakespeare. The little love god lying once asleep is the lost sonnet of Shakespeare. King Lear ये ट्रेजेडी है। मच अडू अबाउट नथिंग क्या कॉमेडी है। जूलियस सीजर रोमन प्ले है। द टेम्पेस्ट ड्रामेटिक रोमांस है। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्या है। ओथेलो डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। रोमियो जूलियट रोमांटिक ट्रेजेडी है। यहां पर ऑलिवर फॉल्स इन लव विद एलेना इन एज यू लाइक इट। ऑलिवर किससे प्यार हो जाता है? ठीक है, एज यू लाइक इट में एलेना से प्यार हो जाता है ऑलिवर को। इसके बाद मैलकॉम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड द आउट ब्रांचेस ऑफ बिंडमवुड। जो मैलकॉम की आर्मी है वो जो है मार्च किया कहां पर? बिहाइंड द ब्रांचेस ऑफ बिंडमवुड। हैज बिंडमवुड केम टू डंसिनेन। इस तरह से बिंडमवुड कहां चल कर आया? डंसिनेन पर, जैसा कि कहा भी गया था कि तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। होरेशियो इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ हैमलेट इन द प्ले हैमलेट। होरेशियो किसका फ्रेंड है? हैमलेट का फ्रेंड है हैमलेट प्ले में। द विच इज प्रेडिक्टेड टू बंक्यू दैट हिज चिल्ड्रन विल बी द किंग्स। विचेस ने बंक्यू से कहा था कि उसके बच्चे जो हैं वो राजा बनेंगे। और लेसर देन मैकबेथ एंड येट ग्रेटर, और उसके बारे में ये कहा गया लेसर देन मैकबेथ लेकिन फिर भी ग्रेटर। द गिल्टी कॉन्सेंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन दी बैक्वेट सीन। बैक्वेट सीन में किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है? द गिल्टी कॉन्सेंस ऑफ मैकबेथ। जो गिल्टी कॉन्सेंस है मैकबेथ का वो रिवील्ड हो जाता है बैंक्वेट सीन में। इसके बाद मैकडफ इन मैकबेथ वॉज नॉट नेचुरल बॉर्न। मैकडफ जो था मैकबेथ में वो नेचुरल बॉर्न नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो सिजेरियन चाइल्ड था। और देयरफॉर ही वॉज सक्सेसफुल इन किलिंग मैकबेथ, और यही कारण था कि वो मैकबेथ को मारने में सक्सेसफुल था। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, मैकबेथ सोलिलिकी है ये दोस्तों। व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ, जब उसको लेडी मैकबेथ की न्यूज मिलती है तो तब वो बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। दिस इज द सोलिलिकी। डिसगाइज्ड रोजालैंड प्रोमिसेस ऑरलैंडो टू हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, कि जो डिसगाइज्ड रोजालैंड है वो प्रॉमिस किया उसने किससे? ऑरलैंडो से, कि वो उसको लव सिकनेस से बाहर निकालेगी। ऑलिवर फॉल्स इन लव विद एलेना इन एज यू लाइक इट। ऑलिवर को एलेना से प्यार हो जाता है किस प्ले में? एज यू लाइक इट में। इन एज यू लाइक इट कैन सक मेलनकली आउट ऑफ अ सॉन्ग नॉन रेफर्स टू, ये किसके लिए रेफर किया गया है? ये जैकिस के लिए रेफर किया गया है। ही विल डाई अनलेस यू रिटर्न माई लव, ये बात किसने कही दोस्तों? ये बात ऑरलैंडो ने कही किसमें? एज यू लाइक इट में। इसके बाद ये आता है आई एश्योर यू नो मैन हैज एवर डाइड ऑफ लव, किसने कहा? रोजालैंड ने कहा एज यू लाइक इट में। इसके बाद माय शेक्सपियर, ये किसके द्वारा कहा गया? बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया। इसके बाद दोस्तों ये आता है सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड। सेकंड फोलियो शेक्सपियर का कब अपीयर हुआ? 1632 में अपीयर हुआ। थर्ड फोलियो 1633 में हुआ। और जो इनका जो फोर्थ एंड द लास्ट फोलियो है वो 1685 में हुआ। और फर्स्ट फोलियो दोस्तों 1623 में हुआ था। जो ये थर्ड जिस पे लिखा है ना, दिस वन इज द फोर्थ वन। वीनस एंड एडोनिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। वीनस एंड एडोनिस मार्क्स करती हैं किस चीज को? शेक्सपियर की सक्सेस को मार्क करती हैं, बिगिनिंग की, मतलब बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस को। शेक्सपियर्स पायरेट्स इज अ फेमस वर्क ऑफ A.W. पोलार्ड। शेक्सपियर्स फाइट विद पायरेट्स, शेक्सपियर की पायरेट्स के साथ लड़ाई, ये किसका फेमस वर्क है? ये A.W. पोलार्ड का फेमस वर्क है। शेक्सपियर इंट्रोड्यूसेस अस द वर्ड ऑफ फेरीज एंड प्लक इन हिज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है ना, वर्ड ऑफ फेरीज जो है तो उसको किसने इंट्रोड्यूस करा? उन्होंने हमें मिडसमर नाइट्स ड्रीम में इंट्रोड्यूस किया गया।
अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज अ फेमस कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, ये फेमस कॉमेडी है किसकी? शेक्सपियर की। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर बट दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर्ट्स अपॉन द स्टेज एंड देन हर्ड नो मोर। दोस्तों ये मैकबेथ में कहा गया, बहुत स्पेशल लाइंस मैकबेथ के द्वारा बोली जाती हैं। आउट आउट ब्रीफ कैंडल मैकबेथ, मैकबेथ में। मकबूल इज ए मूवी, मकबूल एक मूवी है दोस्तों, बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। ये किस पर आधारित है? शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ पर आधारित है। मूवी का नाम क्या है? मूवी का नाम है मकबूल। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसके बाद आते हैं हम, मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन आर किंग डंकन सन इन द प्ले मैकबेथ। जो मैलकॉम है और डोनाल्ड बेन है वो किंग डंकन के बेटे हैं। किस प्ले में? मैकबेथ प्ले में। द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ इन द प्ले मैकबेथ। जो पोर्टर सीन है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। किस प्ले में? मैकबेथ प्ले में। मैकबेथ कैसल वॉज लोकेटेड एट इन्वर्नेस वेयर डंकन्स मर्डर टेक प्लेस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैकबेथ का जो कैसल है वो कहां लोकेटेड है? मैकबेथ का कैसल लोकेटेड है इन्वर्नेस में, वेयर डंकन्स मर्डर टेक प्लेस, जहां पर डंकन का जो मर्डर है वो होता है। इसके बाद ये आता है द पोर्टर सीन। द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ इन द प्ले मैकबेथ। पोर्टर सीन जो है वो कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है मैकबेथ में। और इसके बाद आता है मैकबेथ प्लान्स टू किल बैंक्यू एंड हिज सन बिकॉज द विचेस प्रोफेसीज ऑफ बैंक्यू सन टू बी द किंग्स। मैकबेथ बैंक्यू को मारने का जो प्लान है वो क्यों करता है? क्योंकि विचेस ने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये प्रोफेसी की थी कि जो है ना कि वो जो बैंक्यू के जो बेटे हैं वो राजा बनेंगे। बैंक्यू इज किल्ड बिकॉज ऑफ अवेयरनेस ऑफ विचेस प्रोफेसी। बैंक्यू को क्यों मारा जाता है? मारा जाता है विचेस की प्रोफेसी के कारण। द विचेस आर इक्विवेटर्स मीन्स दैट विचेस आर एम्बिग्यूअस इन देयर सेइंग। जो विचेस हैं उनको इक्विवेकेटर्स के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि जो विचेस हैं वो एम्बिग्यूअस हैं, किसमें? अपनी बात में। ठीक है, वो अपनी बात में इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं कि वो अपनी बात को मनवाती हैं और बिल्कुल बात पर अड़िग रहती हैं। मॉरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड विद द डेथ ऑफ मैकबेथ। जो मॉरल ऑर्डर है वो रिस्टोर्ड हो जाता है दोबारा से, किसकी मृत्यु के बाद में? मैकबेथ की डेथ के बाद में। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये ड्यूक सीनियर ने कहा, किसमें? एज यू लाइक इट में। रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर इन एज यू लाइक इट। रोजालिंड कौन है? ड्यूक सीनियर की ये बेटी है। ठीक है, किसमें? एज यू लाइक इट में। ड्यूक फ्रेडरिक इज सीलियास फादर इन एज यू लाइक इट। ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? सीलिया के फादर हैं एज यू लाइक इट में। जैकिस इज ए सिनिक कैरेक्टर इन द प्ले एज यू लाइक इट। एक सिनिक कैरेक्टर है कौन? जैकिस जो है एज यू लाइक इट में। शी इज टू सब्टिल for thee and her smoothness, her very silence and her patience speak to people and they pity her। ये ड्यूक फ्रेडरिक टू सीलिया अबाउट रोजालिंड। ये ड्यूक फ्रेडरिक ने सीलिया से कहा, किसके बारे में? रोजालिंड के बारे में। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में पूछी जाती है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, ये एमिन्स ने एज यू लाइक इट में कहा। शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज अ फेमस वर्क ऑफ AC ब्रैडली। ठीक है ना, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो AC ब्रैडली का फेमस वर्क है। शेक्सपियर हैज रिटन 10 हिस्टोरिकल प्लेज। शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम दाउ मोर्टल रेच विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंस्ट्रिकेट। ये बात किसने कही दोस्तों? ये बात कही क्लियोपेट्रा ने, एंटोनी क्लियोपेट्रा में। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ इज एन एसे ऑफ एल्सी नाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ये क्या है? ये एक एसे है और एल्सी नाइट का लिखा हुआ ये एसे है। द प्ले मैकबेथ इज नोन फॉर इट्स सुपर नेचुरल मशीनरी। जो मेन फीचर है मैकबेथ का वो किस चीज के लिए जाना जाता है? अपने सुपर नेचुरल मशीनरी के लिए इस मैकबेथ प्ले को जाना जाता है। जो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स है दोस्तों, ये किसका वर्क है? क्रिटिकल वर्क है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स किसका वर्क है? T.S. एलियट का वर्क है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। इसके बाद ये आता है आई एम अ मैन
मोर आर सेंट अगेंस्ट देन सिनिंग, ये किसने कहा? ये किंग लेयर ने कहा। निक बॉटम अ कैरेक्टर इन द प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम, निक बॉटम का कैरेक्टर में कहां देखने को मिलता है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में निक बॉटम का कैरेक्टर देखने को मिलता है। शेक्सपियर्स इनकॉर्पोरेट्स लिविस अकाउंट ऑफ ट्रेनियस लस्ट इज अ नैरेटिव वर्क द रेप ऑफ ल्यूक्री, शेक्सपियर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट लिविस अकाउंट ऑफ टेरेंस लस्ट सॉरी इन ए नैरेटिव वर्क, ये नैरेटिव वर्क है किस? द रेप ऑफ ल्यूक्रीज। ठीक है, इसके बाद आता है, मतलब ये जो आप जानते हैं जो रेप ऑफ ल्यूक्रीज है, इनका ये और वीनस एंड एडोनिस, ये इनकी नैरेटिव पोएम्स मानी जाती हैं। एंड इन दोस पोएम्स शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट इन दिस पर्टिकुलर पोएम शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट लुईस अकाउंट ऑफ टेरेनस लस्ट। हैमलेट्स घोस्ट अपीयर्स 4 टाइम्स इन द प्ले हैमलेट। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि हैमलेट का भूत कितनी बार आता है इस प्ले में? तो योर आंसर विल बी, ये आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हैमलेट। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ठीक है, ये जो लाइन है ये कहां आती है? 12th नाइट में आती है, ड्यूक के द्वारा बोली जाती है ये जो लाइन है। मैकडफ इन मैकबेथ वॉज अल्टीमेटली राइप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वॉम, जो मैकडफ था उसको समय से पहले ही उसकी मां के गर्भ से निकाल लिया गया था। शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज ए डार्क कॉमेडी, क्वेश्चन पूछ जाता है कि इनमें से डार्क कॉमेडी कौन सी है? तो शेक्सपियर का मेजर फॉर मेजर जो है वो डार्क कॉमेडी के रूप में जानी जाती है। शेक्सपियर्स प्ले टेम्पेस्ट हैज एन एपिलॉग, शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट में एक एपिलॉग है, अ सेक्शन ऑफ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले एज अ कंक्लूजन। सेबेस्टियन इज द ट्विन ब्रदर ऑफ वॉयला इन 12th नाइट, सेबेस्टियन कौन है? ट्विन ब्रदर है किसका? वॉयला का। किस प्ले में? 12th नाइट में। रास्टर्स एंड वर्नन इज द एंड ऑफ द प्ले, हेनरी 4th पार्ट 1st आर सेंटेंस टू डेथ बाय किंग हेनरी, ये इसमें हेनरी 4th में लास्ट में इनको जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है किंग हेनरी के द्वारा। ग्रेव डिगर सीन, जो ग्रेव डिगर सीन है इन द प्ले हैमलेट, ये हैमलेट प्ले में ये क्या प्रोवाइड करता है? ये कॉमिक रिलीफ को प्रोवाइड करता है। इसके बाद लेटिस कन्फेसेस टू हैमलेट हिज पार्ट इन द प्लॉट एंड एक्सप्लेन्स दैट क्लॉडियस हैज प्लॉटेड टू किल गर्ट्यूड। लेटिस जो है वो कन्फेस करता है, ठीक है, कन्फेस टू हैमलेट, ठीक है ना, हैमलेट को कन्फेस करता है हिज पार्ट इन द प्लॉट, ठीक है, उसके पार्ट के रूप में प्लॉट में, एंड एक्सप्लेन दैट, और एक्सप्लेन करता है दैट क्लॉडियस हैज प्लॉटेड टू किल गर्ट्यूड, की क्लॉडियस ने गर्ट्यूड को मारने का प्लान किया है। दाउ विच आर्ट बट एयर, ये किसने कहा? प्रोस्पेरो ने कहा एरियल से, ठीक है, प्रोस्पेरो ने एरियल से कहा था ये। इसके बाद शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट इज द प्ले ऑफ शेक्सपियर दैट फॉलोज द यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये वो प्ले है शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट प्ले है जो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन को फॉलो करता है। और दोस्तों ये शेक्सपियर पर हमेशा आरोप लगा है कि शेक्सपियर हैज वायलेटेड द कॉन्सेप्शन ऑफ 3 यूनिटीज, जो 3 यूनिटीज का जो कॉन्सेप्शन है ना गिवन बाय एरिस्टोटल, उसको शेक्सपियर ने एक तरह से वायलेशन उसका किया था, उसको फॉलो नहीं किया था। लेकिन ये जो प्ले है टेम्पेस्ट, इसमें ये पूरी तरह से खरा उतरता है इस चीज पर। इसके बाद एरिस, सिरिस, जूनो एंड एरियल आर द स्पिरिट्स इन द प्ले टेम्पेस्ट। एरिस, सिरिस, जूनो और एरियल क्या है? ये स्पिरिट्स हैं। कौन से प्ले में? टेम्पेस्ट प्ले में। लेटिस इज द सन ऑफ पोलोनियस एंड ब्रदर ऑफ ओफिलिया इन द प्ले हैमलेट। लेटिस कौन है? लेटिस सन ऑफ पोलोनियस है और ब्रदर ऑफ ओफिलिया है। किस प्ले में? हैमलेट प्ले में। इन द टेम्पेस्ट मिरांडा, कैलिबन एंड प्रोस्पेरो इन आइलैंड स्टे इन आइलैंड फॉर 12 ईयर्स। जो टेम्पेस्ट में मिरांडा, कैलिबन और प्रोस्पेरो जो हैं वो आइलैंड में रुकते हैं। कितने साल के लिए? 12 ईयर्स के लिए। फिर इसके बाद आता है ओ व्हाट अ रॉग एंड पीजेंट स्लेव एम आई, इट इज नॉट मॉन्स्ट्रस दैट दिस प्लेयर्स हेयर। दोस्तों ये लाइंस कहाँ आती हैं? ये हैमलेट की सॉरी लिखी है एक्ट 2 सीन 1 में। क्लॉडियस, गर्ट्यूड, हैमलेट एंड लेटिस आर द नेम्स ऑफ 4 डेड बॉडीज। ये क्लॉडियस हुआ, गर्ट्यूड हुआ, हैमलेट हुआ, लेटिस हुआ, ये नाम है किसके? 4 डेड बॉडीज के, लेफ्ट ऑन द स्टेज इन द एंड ऑफ द प्ले हैमलेट, जो हैमलेट के प्ले के लास्ट में स्टेज पर छोड़ दी जाती हैं। The character of Jacques in As You Like It
जो कैरेक्टर है जैकिस का एज यू लाइक इट में, ही इज अ नोबलमैन ऑफ ड्यूक, सीनियर लिव्स विद हिम इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब्स एज मेलनकॉलिक। ठीक है ना, वो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। देखो कैरेक्टर ये कहां पर आता है, जैकिस का एज यू लाइक इट में आता है। कैसा मैन है, नोबल मैन ऑफ ड्यूक है ये, ड्यूक सीनियर, और कहां रहता है उसके साथ, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहता है, और मेलनकॉलिक के रूप में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। आई विल ब्रेक माई स्टफ बरीड सर्टेन फैथम्स इन द अर्थ एंड डीपर देन एवर डिड प्लुमिनेट साउंड, आई विल ड्रॉन माई बुक। ये किसने कहा, प्रोस्पेरो ने, टेम्पेस्ट में। इसके बाद स्लीप वॉकिंग सीन जो है इज द पार्ट ऑफ, ये किस प्ले का पार्ट है, स्लीप वॉकिंग सीन, ये मैकबेथ प्ले का पार्ट है। मेलवोलियो इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन 12th नाइट। मेलवोलियो जो है वो सेल्फ लव से का सिकनेस से पीड़ित है 12th नाइट में। इसके बाद दोस्तों आता है एलेंजो सेबेस्टियंस ब्रदर इन द टेम्पेस्ट। एलेंजो कौन है, सेबेस्टियन का ब्रदर है, किसमें, टेम्पेस्ट में। एज यू लाइक इट इज ए पेस्टोरल कॉमेडी, ये एक पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट किसकी, शेक्सपियर की। इसके बाद दोस्तों ये आता है ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल इज किंग लेयर्स सेकंड डॉटर, गॉनरिल्स हस्बैंड। ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल जो है वो किंग लेयर्स की सेकंड डॉटर गॉनरिल का हस्बैंड है। और इसके बाद दोस्तों ये आता है वॉयला शिपरेक्ट ऑन दी कास्टिंग इलीरिया एंड कम्स अशोर विद द हेल्प ऑफ अ कैप्टन। वॉयला जो है, जब आप जानते कि उनका जो जहाज है वो नष्ट हो जाता है, तो वो एक कैप्टन की मदद से इलीरिया के पर आती हैं। Blow, blow, thou winter wind, thou art not so unkind as men's in gratitude। ये as you like it में कहा गया स्टेटमेंट है। The Blackfriar is one of the theaters in which Shakespeare had his shares। जो ब्लैक फ्रायर्स है, एक थिएटर से जिसमें शेक्सपियर का शेयर हुआ करता था। Venus and Adonis by Shakespeare is based on the stories found in Metamorphoses, a narrative poem by Latin poet Ovid। जो वीनस एंड एडोनिस है वो शेक्सपियर की, वो बेस्ड किस पर है, वो बेस्ड है स्टोरीज पर जो कि मेटाफोर्सिस में पाई जाती है, जो कि एक नैरेटिव पोएम है लेटिन पोएट ओविड की। देयर आर 1194 लाइन्स इन वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस में कितनी लाइन है, 1194। सर्वेंट्स, क्लॉन्स, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस सिंग इन शेक्सपियर्स प्लेज। जो ये सर्वेंट्स हुए, क्लॉन्स हुए, फूल्स हुए और ये अदर माइनर्स कैरेक्टर्स हुए, ये सिंगिंग का काम करते हैं शेक्सपियर के नाटकों में। नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ द डे इट लेड, ये बात किसने कही, फॉल्स्टफ ने हेनरी IV पार्ट फर्स्ट में कही। वन ऑफ शेक्सपियर्स रिलेटिव ऑन हिज मदर साइड, शेक्सपियर के एक रिलेटिव जो कि उनकी मदर साइड से हैं, विलियम एडन वॉज अरेस्टेड फॉर प्लॉटिंग अगेंस्ट क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, imprisoned in the Tower of London and executed। दोस्तों उनको किस चीज के लिए गिरफ्तार किया गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ, जो है एक प्लॉट मतलब एक षड्यंत्र रचने के खिलाफ उनको, और फिर जेल में डाल दिया गया था। ये रिलेटिव्स हैं उनकी मदर की तरफ से, विलियम एडन। इसके बाद दोस्तों आता है शेक्सपियर्स प्ले the role of ghost, Shakespeare played the role of ghost in the play Hamlet and Adam in As You Like It। शेक्सपियर ने यहां पर घोस्ट का रोल प्ले किया था इन द प्ले हेमलेट में, ठीक है, और एंड एडम इन एज यू लाइक इट। घोस्ट इन द प्ले हेमलेट एंड एडम इन एज यू लाइक इट, और एडम के रूप में किसमें, एज यू लाइक इट में। इसके बाद दोस्तों आता है ड्यूरिंग हिज लाइफ शेक्सपियर्स परफॉर्म्ड बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अपनी लाइफ के दौरान शेक्सपियर ने परफॉर्म किया किसके सामने, एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने, और इसके बाद लेटर जेम्स फर्स्ट में। शेक्सपियर वियर, ये वर्ड नहीं है वियर है, वियर है गोल्ड हुप ईयर। अपने लेफ्ट ईयर में वो एक गोल्डन हुप भी पहना करते थे। शेक्सपियर जो पहना करते थे अपने लेफ्ट ईयर में एक गोल्डन हुप पहना करते थे। इसके बाद दोस्तों आता है शेक्सपियर्स फैमिली होम इन स्टार्टफोर्ड वॉज कॉल्ड न्यू प्लेस। जो शेक्सपियर का फैमिली होम था स्टार्टफोर्ड में, उसको न्यू प्लेस कहा गया था। दिस हाउस स्टूड ऑन द कॉर्नर ऑफ चैपल्स स्ट्रीट, ये चैपल स्ट्रीट के कॉर्नर पर था, ठीक है, चैपल लेन में, एंड वॉज अपेरेंटली द सेकेंड लार्जेस्ट हाउस इन द लेन, और ये सेकेंड लार्जेस्ट हाउस कहा जाता है उस समय का।
ऑन हिज डेथ शेक्सपियर मेड सेवरल गिफ्ट्स टू सेवरल पीपल। अपनी मृत्यु पर शेक्सपियर ने बहुत से अलग अलग लोगों को जो है अलग अलग गिफ्ट दिए, अलग अलग लोगों को शेक्सपियर ने अलग अलग गिफ्ट दिए थे अपनी प्रॉपर्टी में। ही लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर सुजैना। अपनी जो प्रॉपर्टी का मेजर पोर्शन था अपनी बेटी सुजैना के लिए। द ओनली मेंशंस टू हिज वाइफ टू हिज विल। और जो उसने एकमात्र चीज अपनी विल में अपनी पत्नी के लिए मेंशन की वो क्या था? आई गिव इन टू माई वाइफ माई सेकेंड बेस्ट बेड विद फर्नीचर। वो ये कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को अपना सेकेंड बेस्ट बेड देता हूं फर्नीचर के साथ। और फर्नीचर का मतलब यहां पर दोस्तों बेड क्लॉथ से है। क्वेश्चन आ जाता है कि वाइफ को एज अ विल वसीयत में क्या दिया था, तो आपका आंसर होगा जो उनका सेकेंड मोस्ट लविंग बेड था विद फर्नीचर। और फर्नीचर स्टैंड्स फॉर ऑल द बेड क्लॉथ्स। शेक्सपियर हैज बीन क्रेडिटेड बाय द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी विद इंट्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट 3000 वर्ड्स टू इंग्लिश। शेक्सपियर को ये एक क्रेडिट जाता है कि शेक्सपियर ने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 3000 लगभग 3000 वर्ड्स दिए हैं। शेक्सपियर्स द कॉमेडी ऑफ एरर इज द शॉर्टेस्ट प्ले। शेक्सपियर का जो कॉमेडी ऑफ एरर है वो एक शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है। देयर आर ओनली 2 शेक्सपियर्स प्लेज रिटन एंटायरली इन वर्स। शेक्सपियर के 2 ऐसे प्लेज हैं जो पूरी तरह से जो है वर्स में लिखे गए हैं, रिचार्ड सेकंड एंड किंग जॉन। इसके बाद दोस्तों ये आता है 3000 पीपल कुड फिट इन ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर में कितने लोग आ सकते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 3000 पीपल। 3000 लोग ग्लोब थिएटर में आ सकते थे। ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन 1614। 1614 में ये बर्न डाउन हुआ जो ग्लोब थिएटर था। ग्लोब थिएटर्स स्टेज जो थी वॉज 45 फीट विथ एंड 28 फीट डीप। ये 45 फीट तो चौड़ी थी और 28 फीट गहरी थी जो स्टेज थी। सोनेट क्या है? सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। और सोनेट वर्ड जो है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया जिसका मतलब क्या होता है? ए लिटिल साउंड होता है। और थॉमस विटेंट सूरी जो थे वो इंग्लैंड में सोनेट को लेकर आए थे। और किस सोनेट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? पेट्रार्कन, इटालियन क्लासिकल और मिल्टॉनिक सोनेट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों ये थे शेक्सपियर को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए और ये आज कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें आपका एक एंटायरली पूरी तरह से एक रिवीजन हो गया, एक बहुत अच्छा तैयारी हो गई। जिसने पीछे शेक्सपियर को स्टडी भी नहीं करा हो उनके लिए भी अगर जो मैं कहता हूं कि आप इन 2 वीडियोस को अच्छी तरह देखकर चले जाएं तो शेक्सपियर के लिए तो शेक्सपियर मतलब वाले क्वेश्चंस के लिए तो ये काफी हैं और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल क्लास है दोस्तों। इसको बिल्कुल मिस ना करें। इसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने और जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी ध्यान से सुने। और दोस्तों कल हम स्टार्ट करेंगे जॉन मिल्टन। तो कल की स्टार्टिंग हमारी क्या होगी? जॉन मिल्टन की क्लास होगी। और ये जो क्लास है ये आज कंबाइंड सेशन है आपका टीजीटी पीजीटी का और एडिट के लिए। और इसके साथ साथ कल हम पीजीटी में कमला दास स्टार्ट कर रहे हैं और टीजीटी में आपका जॉन मिल्टन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चलेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।